वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये है हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि मोस्टली प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि वो अपने खाना खुद से बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं कि जो कि न्यूट्रिशन के लिए दूसरे टाइप के मोड का यूज करते हैं, जिसे हम हेटेरोट्रॉफिक मोड बोलते हैं। तो आज हम इसी के ही बारे में पढ़ेंगे, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में दूसरे टाइप के मोड का यूज, ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, यानी कि बहुत कम, जिसमें कि क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैनॉट सिंथेसाइज फूड, इसलिए वो फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर वो जिंदा कैसे रहते हैं, उनमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, ठीक है। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोडक्ट बाय अदर प्लांट्स, तो प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट। तो उस टाइप के प्लांट्स क्या करते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स की तरह और अदर एनिमल्स की तरह वो अदर प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। दे यूज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसको क्या बोला जाता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड का मतलब हम पहले ही जान चुके हैं, मीन्स के मेथड, तरीका, वे, कुछ भी समझ लो। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। को एक ट्री में तुमने अक्सर देखा होगा कि उसके स्टेम के चारों तरफ या ब्रांचेस के चारों तरफ पीली पीली वो वायर जैसी ब्रांच होती हैं, वैसे लिपटी हुई सी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो होते हैं मेरे कसकटा या फिर अमरबेल, ठीक है। वो एक टाइप का पैरासाइट होता है। इट डजंट हैव क्लोरोफिल, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। तो वो क्या करता है कि एक उस ट्री पर पूरी तरह से लिपटा हुआ होता है, उस पर चढ़ा हुआ होता है। तो जो वो ट्री अपना फूड बनाती है, तो रेडीमेड फूड को वो प्लांट अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। द प्लांट ऑन विच इज क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट। तो उस प्लांट को क्या बोलते हैं जो उसे फूड प्रोवाइड करता है, उसे बोलते हैं होस्ट, ठीक है। होस्ट वैसे तुम्हें पता होगा कि एरोप्लेन में क्या होता है, हॉस्टेस होते हैं, यानी कि जो भी फूड हमें प्रोवाइड करती हैं। तो ये वही है। सिंस इस डिराइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, डिराइव मीन्स की होता है कमी। तो वो क्या करते हैं कि उस होस्ट से जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी कर देता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, इसीलिए उसका नाम पैरासाइट है, ठीक है। पैरासाइट मीन्स कि वो न्यूट्रिशन की कमी कर देना। तो हमें भी पैरासाइट्स होते हैं, कौन कौन से, जैसे कि मस्कीटोज, बेड बग, लाइस, लीच, ये हमारा खून चूसते हैं। आरवी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। तो हम और जान सकते हैं कि और कौन कौन से पैरासाइट्स होते हैं। अब है दूसरा, हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या तुमने ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना या देखा है जो कि एनिमल्स को खाते हैं, है ना अमेजिंग। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। बहुत कम, अब फ्यू में से बहुत कम प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, मीन्स कि फंसाते हैं और फिर उन्हें खा के पचा जाते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग, क्या ये बहुत अमेजिंग नहीं है क्या, सरप्राइज। सम प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। उनमें से क्या होते हैं कि कुछ प्लांट्स तो ग्रीन कलर के होते हैं, मीन्स कि उनमें क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बना सकते हैं। कुछ दूसरे कलर के भी होते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनमें किसी का स्ट्रक्चर होता है पिचर जैसा, पिचर मीन्स कि सुराही, और किसी का होता है जग जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो एक्चुअली जो उनका ये पिचर या फिर जग जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, वो लीफ का ही एक मॉडिफाइड पार्ट है। मॉडिफाइड मीन्स कि चेंज्ड, ठीक है। तो जो उसमें जो अपेक्स होता है, अपेक्स मीन्स कि लीफ का एकदम एंड वाला पॉइंट, तो वो क्या बन जाता है, वो ढक्कन बन जाता है, ठीक है। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म द लिड विच कैन ओपन और क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर, ठीक है। तो वो ढक्कन की तरह उसका मुंह खुला बंद करता है। तो इनसाइड द पिचर देयर आर, तो पिचर के अंदर क्या होता है हमारा, उसके अंदर होते हैं हेयर, बाल होते हैं उसमें, विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो उसके डायरेक्शन कैसे होती है, इस तरीके से नीचे की साइड, ठीक है। तो जैसे कोई इंसेक्ट उसमें घुसेगा तो उसमें क्या हो जाता है कि जब वो वापस आना चाहेगा तो उसमें एंटैंगल हो जाएगा। एंटैंगल मीन्स कि उसमें फंस जाएगा और साथ ही साथ वो ढक्कन भी बंद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बेचारा इंसेक्ट उसमें फंस करके रह जाता है। तो when an insect land in the pitcher, the lid closes, बंद हो जाता है, and trapped insect get entangled into the hair। तो उसमें क्या करता है कि इंसेक्ट जो है हेयर में entangle हो जाता है, मीन कि फंस जाता है।
द लिड क्लोजेस, तो ढक्कन बंद हो जाता है, इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, तो बेचारा इंसेक्ट फंस कर रह जाता है। द इंसेक्ट डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इन द पिचर, तो उसमें जब उस इंसेक्ट अंदर चला जाता है तो उसमें जो पिचर प्लांट के अंदर जो घड़ा जैसा है उसमें से जूस निकलता है, तो जूस क्या करता है उसको पचाता है, ठीक है, जैसे खाना बनाने के लिए पानी मिलाते हैं ना, उसी तरीके से इसको पचाने के लिए जूस भी तो चाहिए। तो जूस क्या करता है, जहरीला जूस होता है जो कि उस इंसेक्ट के लिए इंसेक्ट को मार देता है, ठीक है, और धीरे धीरे करके पूरा का पूरा इंसेक्ट उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब, तो उसका न्यूट्रिएंट्स को है अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस टाइप के प्लांट्स को, उस टाइप के प्लांट्स को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ठीक है, तो इनके नाम कुछ कुछ हैं, ये है उनके नाम, ये है पिचर प्लांट, ठीक है, ये है हमारा पिचर प्लांट, तो ये इनके लीव्स हैं, ठीक है, लीव्स का मॉडिफाइड रूप है। तो इसका एंड पॉइंट देखा है ना, ये एंड पॉइंट ये ढक्कन जैसा, तो ये है इसका अपेक्स जो कि लिड बन गया है, और ये किसकी तरह है, पिचर की जैसे कि सुराही। तो एक दो और प्लांट्स हैं, उसके नाम है सनड्यू, और एक दूसरा भी है कि वेनस फ्लाईट्रेप, ठीक है, उसके नाम इसमें नहीं है, लेकिन आप ये कहीं और पढ़ेंगे। तो इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट ऑर्गेट, तो इसमें एक्चुअली ये है कि ये प्लांट्स जब ये ग्रीन होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है, तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं, फिर भी इन्हें इंसेक्ट खाने की जरूरत क्यों है। तो एक्चुअली ये ऐसा होता है कि ये फूड भी बनाते हैं, लेकिन जिस सॉइल में ये ग्रो होते हैं ना, वहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो उसी न्यूट्रिएंट्स को ये फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है। तो एक तो हमने यहाँ पर 2 टाइप के हेटेरोट्रॉफिक मोड पढ़ा, कौन सा, एक पढ़ा है हमने पैरासाइट और दूसरा पढ़ा है हमने ये इंसेक्टिवोरस वाले, ठीक है। तो एक दो हम और पढ़ते हैं हेटेरोटाइप से, कौन सा है, अब एक और आ जाता है कि सेप्रोट्रॉप। तो सेप्रो मीन्स के सड़ा हुआ, ठीक है, ट्रॉप इसमें होता है न्यूट्रिशन, यानी कि जो सड़े हुए खाने पर डिपेंड करता है, वो कौन सा है। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल, ठीक है, तो तुमने मशरूम को देखे होंगे, मशरूम के पैकेट्स, ठीक है, जो कि वेजिटेबल की वहाँ पर वेजिटेबल सब बेचने वाले के यहाँ पर होता है। तो पहले थोड़ा सा सेट करते हैं इसको। तो यू में हैव also seen fluffy umbrella like patches growing in the moist soil and rotting wood during the rainy season, तो तुमने कि रेनी सीजन में भी ये देखा होगा, बरसात के दौरान, कि अम्ब्रेला लाइक पैचेज होते हैं जगह जगह उगे हुए, छोटे छोटे छत्ते बोलते थे उनको बचपन में। तो ये फ्लफी मीन्स एकदम बहुत ही सॉफ्ट, जैसे फर होता है ना, उस टाइप के होते हैं, पकड़ने से ही जो मसल जाते हैं, सड़ी गली लकड़ियों पर गोबर में वो पैदा होते हैं, ठीक है। तो हम उनको क्या बोलते हैं, एक्चुअली वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, तो वो ये है, ठीक है, ये मशरूम है, ये सड़ी गली चीज़ों में उगते हैं ये। तो ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, ये न्यूट्रिशन लेते हैं जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं, या फिर कोई मरा हुआ जानवर होता है, तो ये वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, ये ऑर्गेनिज्म क्या है, इनको हम बोलते हैं फंगाई, ठीक है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसमें अलग ही टाइप का न्यूट्रिशन होता है। दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड, क्योंकि अगर हम ब्रेड को ऐसे बहुत दिनों तक रखते हैं, या अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ब्रेड के साथ, तो वहाँ से उनको न्यूट्रिशन मिलता है, खाना खुद से नहीं बनाते। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन इज ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक, सॉरी सेप्रो मीन्स होता है सड़ा हुआ, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, यानी कि सड़ा हुआ न्यूट्रिशन, ठीक है। कहाँ से मिलता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि जो मरे हुए सड़े हुए चीज़ों से वो उनको न्यूट्रिशन मिलता है। तो सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, ये है सेप्रोट्रॉप्स। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सेप्रोट्रॉप्स है हमारा नाउन, मीन्स कि ये हमारा ऑर्गेनिज्म, और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है हमारा, ये एक मोड है, मेथड है, यानी कि इस मेथड से वो खाना लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है आपको। अब है फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये फंगाई और इसके अलावा और कहाँ कहाँ उगते हैं, जब कोई अचार खराब हो जाता है, लेदर चमड़े पे, कपड़ों पे, या फिर ऐसी चीज़ों पे जो कि गर्म एरिया में या फिर वैसे नमी वाले एरिया में बहुत लंबे टाइम तक रखी जाती है, तो वहाँ पर भी ये फंगाई ग्रो करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स, तो बरसात के दिनों में क्या करते हैं ना, ये कई चीज़ों को खराब कर देते हैं हमारे, इसलिए हमें कपड़ों को बार बार
दिखाने पड़ती है, अजीब सी सीलन भरी बदबू आती है, तो ये वही उसी फंगाई की बदबू होती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेस ऑफ फंगाई इन योर हाउस। ठीक है, कि ये मेनस क्या होता है, मेनस मीन्स होता है कि डेंजर, तो ये फंगाई का बहुत ज़्यादा डेंजर भी होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी करता है। इसकी पोर्स जो है ना उड़ते हैं, हमारे लंग्स में चले जाते हैं, तो हमें बीमार भी कर देते हैं, इसलिए साथ में साथ ये चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम ये अपने पेरेंट्स से भी जान सकते हैं कि इनके क्या क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, तो हमारे मन में एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्चुअली में ये जो है फंगाई है, ये सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में ही क्यों होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ रेनी सीजन में ही नहीं होते हैं। जो इनकी स्पोर्स होते हैं ना, स्पोर्स वो एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा ही रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है। तो फेवरेबल कंडीशन उन्हें कब मिलती है, जब एयर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगी, तब वो वहाँ पे तेजी से ग्रो करने लग जाएंगे। तो इसलिए वो रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, जबकि वो हमेशा ही होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमने एक और हेटेरोट्रॉपिक मोड को पढ़ा, वो था हमारा क्या था, वो सेप्रोट्रॉप वाला। ठीक है, अब एक और आगे पढ़ते हैं। पहले इसी के बारे में थोड़ा सा और भी लिखा है यहाँ पे, बेटर वॉर्म थिंग दे जर्मिनेट, वो जर्मिनेट करते हैं, वही फंगाई। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ दे प्रोटेक्ट आवर थिंग। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पैरा, सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ और ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इन सब से एक डिफरेंट तरीके की मोड का ही यूज करते हैं। तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस जैसे कि नाम से ही लगा है, मीन्स कि ये इनमें आपस में रिलेशन होता है। ठीक है, इसमें 2-3 ऑर्गेनिज्म आपस में रहते हैं, तो कोई किसी को कुछ देता है, बदले में कुछ लेता है, तो सबका काम मिलकर चल जाता है। ठीक है, तो ये उसी टाइप का है। तो उनका रिलेशन क्या होता है हमारा, सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। तो कुछ फंगाई कहाँ रहते हैं, रूट के अंदर भी रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, तो वो क्या करते हैं, प्लांट्स तो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्लांट्स खाना बनाता है, तो वो कुछ न्यूट्रिशन उनको भी दे देता है फंगस को। ठीक है, तो ये फंगस क्या करते हैं बदले में, उसको वाटर या फिर अदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। अदर न्यूट्रिएंट्स मीन्स के मिनरल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स जो है प्लांट्स को देते हैं, और प्लांट्स उनको क्या देते हैं, प्लांट्स उनको न्यूट्रिशन देते हैं जो फोटोसिंथेसिस से बनाता है। ठीक, इसलिए दोनों का काम चल जाता है। ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन। हाँ, एक ऑर्गेनिज्म है जिसको कि लाइकेन है, ये उसका अच्छा एग्जाम्पल है इसकी, किसका, सिम्बायोसिस का। इसमें क्या होता है ना कि एक एल्गी होती है, एक एल्गी नहीं, एल्गी होता है प्लूरल फॉर्म, और जो सिंगुलर फॉर्म में होगा वो उसे बोलते हैं एल्गा। तो उसमें एक एल्गा होता है, एक होता है फंगस। ठीक है, फंगस भी हमारा सिंगुलर फॉर्म, यानी कि एक एल्गा है, एक फंगस है, अतः इसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है एल्गी, तो इसका फंगस का प्लूरल फॉर्म हो जाता है फंगाई। ठीक है, उसी तरीके से जैसे एक होता है बैक्टीरियम, दूसरा होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्लूरल फॉर्म, बैक्टीरियम सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर खैर हमें बैक्टीरिया से कोई मतलब है नहीं, हम यहाँ पर लाइकेन को ही पढ़ रहे हैं। एक है इसमें एल्गा और दूसरा है फंगस। ठीक, तो ये दोनों वहाँ पे इकट्ठे रहते हैं। तो एल्गा क्या करते हैं, क्योंकि ये प्लांट के अंदर आता है, तो इसमें होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल से ये क्या करता है कि फूड प्रिपेयर कर लेता है। तो ये फूड किसको प्रोवाइड करता है, ये फंगस को भी देता है। तो फंगस क्या करता है, फंगस इसको वाटर और मिनरल्स और साथ ही साथ शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये उसको ये चीजें देता है, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। तो दोनों का काम चल जाता है, तो दोनों इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, लाइकेन्स है। अब है हम यहाँ से पढ़ते हैं आगे। अब पहले थोड़ा सा सेट करते हैं, थोड़ा सा आप लोग वेट करिएगा। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश इन द सॉइल। तो सॉइल में क्या होता है, रेप्लेनिशमेंट की कमी को पूरा करना। तो सॉइल में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी होती जाती कैसे, कि जैसे हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो वो क्रॉप्स सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है। तो लगातार हम अब्जॉर्ब करते रहेंगे तो उसमें कमी भी तो हो जाएगी। तो वो कमी को कैसे हम रेप्लेनिश करते हैं, कैसे हम पूरी करते हैं, तो हम वो इसमें समझेंगे। वैसे तो मोस्टली लोग जानते ही होंगे, ज़्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है। Have you seen farmers spreading manure or fertilizer in the field or gardener using them in lawns and pots? तो क्या तुमने कभी देखा कि फार्मर्स क्या करते हैं, अपने खेतों में मन्योर या फिर खाद को डालते हैं, या फिर माली क्या करते हैं, अपने लॉन्ज में, अपने गमलों में उन खाद को डालता है। तो डू यू नो व्हाई दिस इज डन, क्या तुम जानते हैं कैसे क्यों होता है।
यू लर्न दैट प्लांट्स अब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल से मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, तो उनकी अमाउंट जो होता है ना न्यूट्रिएंट्स की, तो सॉइल में कम होती जाती हैं। फर्टिलाइजर्स इन मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। तो क्या करते हैं कि जो फार्मर्स हैं, गार्डनर हैं, जो फर्टिलाइजर मैन्योर्स मिलाते हैं अपने फील्ड में, पॉट्स वगैरह में, तो उसमें किस कंपोनेंट्स की ज़्यादा जरूरत होती है, मतलब क्या होता है उसमें ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ये सब होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि क्रॉप्स के लिए नेसेसरी हैं। These nutrients need to be added from time to time, और टाइम टू टाइम हमें मिलाना पड़ता है, किस लिए, जिससे कि हमारे सॉइल की वो हो सके, क्वालिटी बढ़ सके, ठीक है, उसको फर्टिलिटी बढ़ सके। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of the plants। तो जिस तरीके से हमें हेल्दी बनाए रखने के लिए, हम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हम क्या करते हैं, पोषक तत्वों वाला खाना खाते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना खाते हैं। सिमिलरली हमें प्लांट्स के लिए भी वैसे ही करना चाहिए। अगर हम प्लांट्स को ग्रो अच्छे से हेल्दी करना चाहते हैं तो हमें टाइम टू टाइम उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर को ऐड कर देना चाहिए, सो दैट कि उनकी जो नाइट्रोजन, पोटेशियम वगैरह की जो कमी है वो फुलफिल हो सके, ठीक है। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स अब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो यूजुअली जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, यानी कि फसलदार प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। You learn that though nitrogen gas is available in plant in the air, plant cannot use it in the manner। तो क्या करते हैं कि हम तो ये जानते हैं कि जो हमारे एयर में है नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है, लेकिन प्लांट उसको उसी तरीके से नहीं लेता है, तो उसको उसे सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करना होता है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन और गैस होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को तो डायरेक्ट ले लेता है, लेकिन उसे नहीं लेता है। तो उसमें क्या होता है कि सॉइल में एक बैक्टीरियम होता है, ध्यान देना, ये बैक्टीरिया का सिंगुलर फॉर्म है बैक्टीरियम, उसको बोलते हैं हम राइजोबियम। तो वो क्या करता है कि वो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन गैस है उसको सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देता है, ठीक है। और वो कहाँ पर रहता है, वो किसी प्लांट्स के रूट के आसपास रहता है। तो ये कहाँ पर रहता है, ये देखिए, राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड। राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता, सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ। तो किसके रूट में रहता है राइजोबियम, जो वो क्रॉप्स होती हैं जो हमें दालें देती हैं, जैसे ग्रैम, चना, मटर, मूंग, बीन्स, अदर लेग्यूम्स दाल वाली फसलें, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, वो राइजोबियम उनको नाइट्रोजन देता है, और बदले में उसको राइजोबियम को क्या मिलता है, क्योंकि वो होते ना प्लांट्स होते हैं, खाना बनाते हैं, तो वो उसको खाना देते हैं, ठीक है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू बैक्टीरिया, ठीक है। तो उसको फूड एंड शेल्टर देता है उस बैक्टीरिया को। दे thus have a symbiotic relationship। तो इसको उनका भी यहाँ पर सिम्बायोटिक यानी कि सिम्बायोसिस है उनमें भी, ठीक है, एक रिलेशन है। दिस एसोसिएशन मीन्स उनका ग्रुपिंग क्या है, इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। तो जी उनकी ग्रुपिंग है तो फार्मर के लिए भी बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि फार्मर को तो टाइम टू टाइम मैन्योर और वो गोबर डालना पड़ता है, जिसमें कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस वगैरह मिलाना पड़ता है। तो क्योंकि आपस में राइजोबियम वाला तो है ही, जो कि नाइट्रोजन दे ही रहा है, और साथ ही साथ उसको भी ये मिल रहा है लेग्यूम से, ठीक है। तो फार्मर के लिए बड़ी काम की चीज़ है, उसको मैन्योर थोड़ा सा कम डालना पड़ेगा, फिर छुट्टी हो जाएगी। इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनस यानी कि दाल वाली फसलें आगे प्लांट्स आर ग्रोन। तो वो जब दाल वाली फसलें बोते हैं तो किसान उसमें काफ़ी फायदे में रहता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो मोस्टली जो दालें क्या होती हैं वो हमें लेग्यूमिनस प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो अब चैप्टर क्लोज हो गया। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि प्लांट्स मोस्टली प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन अब फ्यू प्लांट्स यानी बहुत कम प्लांट्स कैसे होते हैं, पैरासाइट या सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। यानी कि वो अपना खाना किसी और से लेते हैं, जैसे कि हम सारे के सारे एनिमल्स लेते हैं, हम भी एनिमल्स में आते हैं। तो कुछ वो क्या है, हेटरोट्रॉफिक मोड का यूज करते हैं। तो हमने देखा कि प्लांट्स में हेटरोट्रॉफिक के कौन कौन से टाइप्स हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं कि हमने 4 टाइप देखा हेटरोट्रॉफिक के प्लांट्स में। थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा उसको, कौन से हैं। पहला था हमारा पैरासाइट वाला, ठीक है, और दूसरा था हमारा इंसेक्टिवोरस, और थर्ड था हमारा ये सेप्रोट्रॉफ यानी कि जो थोड़ा सड़े गली चीज़ों को लेते हैं, और चौथा था हमारा क्या था, ये सिम्बायोसिस, ठीक है।
तो चैप्टर क्लोज हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी तो हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।